भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, लखनऊ तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज के समारोह के केंद्र बिंदु, हाँ सर, लाइव रिकॉर्ड डाल दिया, जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे श्रीमान अनिल राजभर जी, काशी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधायक लक्ष्मणाचार्य जी, प्रदेश के महासचिव श्री रमापति शास्त्री जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी, वाराणसी के प्रथम नागरिक महापौर श्री राम गोपाल जी, हमारे सांसद महेंद्र पांडे जी, विनोद सोनकर जी, रामचरित निषाद जी, यहां उपस्थित हमारे तीनों विधायक श्रीमती ज्योत्सना जी, श्री रविन्द्र जी, सुशील सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सुजीत सिंह जी, दलित समाज के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री विजय सोनकर शास्त्री जी और राजा सुहेल देव की सेना की माफिक शोभायमान राजभर समाज के माताओं, भाइयों और बहनों, थोड़े समय पहले लक्ष्मीकांत जी का फोन आया था कि 22 तारीख को एक बहुत बड़ा सम्मेलन राजभर समाज का है और अनिल राजभर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और राजभर समाज का आग्रह है कि मैं यहां आऊं। मैंने तुरंत ही उनको हाँ बोला था, क्योंकि मैं भी राजभर समाज के लोगों को मिलना चाहता हूं। मित्रों, आज देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चल रही है और हमारे नेता नरेंद्र भाई सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र भाई वाराणसी के प्रतिनिधि के नाते देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान, मगर मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। सरकार तो शायद बन जाती, मगर पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है वो केवल और केवल यूपी की सरकार, यूपी की जनता की कृपा के कारण बनी है। यूपी, उत्तर प्रदेश अगर 73 सीट ना देता तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का सवाल है। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता के ऋणी तो है ही, और हमारा प्रमुख दायित्व है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारा भी दायित्व है कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो परिवर्तन आया है, इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो यश मिला है, उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज और अति पिछड़े समाज ने एक मुश्त होकर जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, वही ये परिवर्तन का कारण है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के सारे जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रमुख लक्ष्य
हो गया भैया, अब सुनो जरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रमुख लक्ष्य उत्तर प्रदेश के गरीब का कल्याण है, उत्तर प्रदेश के पिछड़े का कल्याण। मित्रों, आज राजा सुहेलदेव के नमन दिन के रूप में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए आज हम ये सब यहां एकत्रित हुए। आधे यूपी से ज्यादा राजा सुहेलदेव का साम्राज्य था, और जब मोहम्मद घिरनी दुनिया में नहीं रहे तो उन्होंने जो काम देश भर में आक्रमण कर हिंदुस्तान को लूटने का और धर्मस्थलों को तोड़ने का किया था, वो काम उन्होंने सैयद सलार मसूद को दे दिया। और वो सैयद सलार मसूद अयोध्या का कनक मंदिर तोड़ने के बाद घूमते घूमते राजा सुहेलदेव की राजधानी तक पहुंचे, मगर उनको मालूम नहीं था यहां पर राजभर समाज का वीर योद्धा राजवी के नाते काम करता है। 70,000 की वो विराट फौज और सामने कुछ राजभर योद्धा, देखने में बड़ा अन्यायपूर्ण युद्ध हुआ था। इतिहास साक्षी है मित्रों, शाम होते होते उनको परास्त कर पीछे खदेड़ने का काम राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में ये राजभर समाज ने किया। और अगर एक सैयद सलार मसूद का अपने आप को काजी खजाने वाले ये आक्रांता का अगर वहां वध न होता तो मोहम्मद घिरनी की तरह 20-25 साल तक देश पर आक्रमण होते रहे होते। सिर्फ और सिर्फ राजा सुहेलदेव की वीरता के कारण ही देश को विदेशी आक्रांता से मुक्ति मिली। और न केवल राजभर समाज, पूरा देश सुहेलदेव जी का ये वीरत्व का सम्मान करता है, उनके राष्ट्र प्रेम का सम्मान करता है, उनके धर्म प्रेम का सम्मान करता है। और आज उनके याद में आज हम सब यहां इकट्ठे होकर वो पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्र आए। मगर मित्रों, ये काल का ही एक खेल है। इतने बड़े भूभाग पर राज करने वाला राजभर समाज आज अति पिछड़ा है भैया, लोकल मत करिए। और उसका कारण है देश में जिन लोगों ने ये 67 साल तक शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट तक, कांग्रेस और कांग्रेस के सच्चे बच्चे जैसे इन पार्टियों के हाथ में शासन रहा। उन्होंने बात तो गरीबी की, मगर गरीबों के लिए कुछ गरीबी दूर तो हुई, मगर किसकी हुई? नेताजी के आसपास के लोगों की गरीबी दूर हो गई। गरीबों की, बहन जी के आसपास के लोगों की गरीबी दूर हुई, गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई। गरीबी की गरीबी वही दूर कर सकता है जिसके पेट में गरीबों के लिए जलन है, दिल में दर्द है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में पहली बार एक पिछड़े समाज के नेता को देश के प्रधानमंत्री बनाने का साहस किया है और हम सफल हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति को शासन पर बिठाया है जो चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बनकर देश के गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जिस व्यक्ति ने खुद ही गरीबी देखी है, जिसका बचपन गरीबी में गया है, वो ही गरीबों की चिंता कर सकता है। और तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने सारे काम करती है वो पिछड़ों के लिए होते हैं, गरीबों के। पूरी बात तो मैं बता नहीं पाऊंगा समय की मर्यादा के कारण, मगर मैं आपको कुछ बात जरूर बताऊंगा। आप मुझे बताइए, देश के 67 साल की आजादी के बाद भी इस देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे
जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था। और अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो धन आने का तो सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आते ही पहला काम किया जन धन योजना की शुरुआत करने का, और 6 महीने के अंदर 11.5 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट खुलाकर समृद्धि वहां पहुंचने का एक जरिया है। मैं पूछना चाहता हूं, देश पर शासन करने वाले सभी लोगों को आज तक आपको ये बात क्यों नहीं सुनी? आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई भाई कि आपने कभी गरीबी देखी ही नहीं, इसलिए आपको गरीब का डर था। और अब इस बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वही जन धन बैंक अकाउंट के माध्यम से हर गरीब को सिर्फ 12 रुपये में, महीने 1 रुपये में 2 लाख का अकस्मात बीमा लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खेत में काम करने वाला खेतीहर मजदूर अगर उसको अकस्मात कुछ होता है, सांप का काट लेता है, कुछ हो जाता है, तो उसकी विधवा और बेटे को 2 लाख रुपया सरकार की ओर से सिर्फ 12 रुपये में देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार। हर दिन के 1 रुपये में सिर्फ 300 रुपये के अंदर 2 लाख के LIC का बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, ये काम और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी के मन में गरीबों की चिंता है। मित्रों, आदर्श काम के माध्यम से ये सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू करी है जो गांव को आदर्श बनाने की दिशा में आज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। हर गांव में बिजली पहुंचे, हर घर में बिजली पहुंचे, इसलिए दीनदयाल ज्योति योजना लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वो खरबों रुपया कोयले की नीलामी में, 2G की नीलामी में एक कांग्रेस ही खा गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पेक्ट्रम का भी नीलामी किया और कोयले और खदानों का, खनिजों का भी नीलामी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी 30% ही नीलामी हुई है और 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये देश के खजाने में आए हैं। और मोदी जी वो खजाना दिल्ली में नहीं रखने वाले हैं, गरीब जनता के लिए राज्यों को देना चाहते हैं। ये सरकार है जो गरीबों की चिंता करती है। ये सरकार है जो इरिगेशन योजना लाकर, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। गरीब के घर में बिजली पहुंचाना, गरीब को बैंक अकाउंट देना, गरीब को बीमा से सुरक्षित करना, कई प्रकार के काम नरेंद्र भाई ने किए। मित्रों, एक काम बहुत बड़ा हुआ है जो देश की आजादी से आज तक नहीं हुआ था। बड़े बड़े अब्जोपति, करोड़ोपति, मूढ़ीपतियों को तो लोन मिलता था बैंक से। आपको लोन लेने की कोई सुविधा थी? बताइए आप मुझे, सुविधा थी कोई? आप बताइए, थी कोई सुविधा? नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुद्रा बैंक की योजना लाई है जो 5,000 रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की लोन गरीब को एक ही दिन में बैंकों के माध्यम से देगी। छोटा सा ठेला चलाना है उसको भी लोन मिलेगा, पैदल रिक्शा चलानी है उसको भी लोन मिलेगा, राजभर समाज के किसी युवा को एक छोटी सी दुकान खोलनी है उसको भी 5 लाख मिल जाएंगे। ये व्यवस्था मोदी सरकार और 20,000 करोड़ रुपया देश के गरीब युवा की बेरोजगारी को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बैंकों के माध्यम से गरीब युवा के हाथ में देने का फैसला किया। कई अधिकारी सवाल करते थे कि पैसा वापिस आएगा क्या?
कई अधिकारियों ने सवाल किया कि गारंटी किस चीज की होगी। भाई कोई गारंटी की जरूर नहीं है। देश में अगर सबसे ज्यादा प्रामाणिकता है तो गरीब आदमी में प्रामाणिकता बची है। वो ऋण लेगा तो जरूर वापस दे देगा। ये श्रद्धा के साथ मोदी सरकार ने ये योजना लाई है। मित्रों, कई सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया के माध्यम से बड़े लिखे युवाओं को रोजगारी देना, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से मजदूर को स्किल मजदूर में परिवर्तित करके उसकी आमदनी बढ़ाना, ये काम नरेंद्र भाई की सरकार ने किया है। कई ऐसे काम किए हैं जो गरीबों का सुविधा पर स्वच्छता अभियान के माध्यम से गरीब जनता का आरोग्य ठीक हो, इसके लिए पूरे देश की जनता को स्वच्छता के संस्कार से संस्कारित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और साथ ही साथ हम वाराणसी में खड़े हैं, मां गंगा को अविरल और शुद्ध कराने का काम भी मोदी सरकार ने हाथ में। एक ही ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपने पास जो भी जनता में से भेंट आती है, सौगात आती है, उसकी हराजी कर 42 करोड़ रुपया नमामि गंगे कर मां गंगा को शुद्ध करने की शुरुआत की। और ये इसलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बना है, इसलिए होता है कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है। और मैं उत्तर प्रदेश में घूमा 9 महीने तक उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में गया हूं। मुझे मालूम है कि आरक्षण तो आपको मिल गया है, मगर आरक्षण का फायदा आपको नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो आरक्षण का फायदा एक जाति विशेष को न मिले, निर्बल में निर्बल को मिले, अति पिछड़ा को मिले, इसकी सुविधा हमने की थी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अति पिछड़े समाज के बच्चों के लिए आरक्षण मिले, उसकी वैज्ञानिक सुविधा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवर्तन करना चाहती है। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं, हम गरीबों का विकास करना चाहते हैं, पिछड़ों को समाज में आगे ले जाना चाहते हैं। हम जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते, हमारी पार्टी की ये संस्कृति नहीं है। मगर तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन। आज यहां आया हुआ एक एक नागरिक, राजभर समाज का एक एक व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज का एक एक व्यक्ति यहां से संकल्प लेकर जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ये संकल्प लेकर यहां से, और यहां से जो आवाज उठेगी वो उत्तर प्रदेश के पहले बिहार में भी परिवर्तन जरूर करेगी। एक बार भरोसा कर बिहार और उत्तर प्रदेश को मोदी जी के हाथ में सौंप दीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसा विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आने वाले 5 सालों के अंदर हम देश के अंदर जो योजनाएं लेके आएंगे, आपके पास रोजगारी पहुंचानी है, आपके गांव तक रोड पहुंचाना है, आपके घरों में बिजली पहुंचानी है, आपके बच्चों के शिक्षा का प्रबंध करना है, आपके बच्चों की रोजगारी का प्रबंध करना है, आपके खेत में पानी पहुंचाने का प्रबंध करना है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, ये प्रबंध मोदी जी नहीं कर सकते, आप समझ लीजिए। इसलिए निहायत जरूरी है गरीब समाज एक बार लामबंद होकर उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन। मित्रों, आज आप सब इतनी बड़ी मात्रा में संख्या में यहां पर आए,
आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका नाता जुड़ा है। अनिल राजभर के नेतृत्व में आए हुए सभी लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से नाते हृदय से भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी हर समाज को अपना उचित अधिकार भी देती है, उचित स्थान भी देती है। आपको भी कभी भारतीय जनता पार्टी में अन्याय का अनुभव नहीं होगा, इसका आप विश्वास रखिए। मित्रों, आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई की सरकार पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन करना चाहती है, वो परिवर्तन के आप साथी बने। ये नरेंद्र भाई का मत क्षेत्र है, यहीं से नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने हैं, ये प्रधानमंत्री का मत क्षेत्र है। मगर मोदी जी कहते हैं कि काशी मेरा गौरव न करे, मुझे काशी का गौरव है कि काशी ने मुझे चुनकर देश की संसद में भेजा है। इतनी विनम्रता के साथ ये पूर्वांचल का विकास करने के लिए मोदी जी कटिबद्ध है। आने वाले दिनों में जब इनके नेतृत्व में विकास यात्रा चलेगी तो उत्तर प्रदेश के भी सारे गरीबों और सारे पिछड़ों तक विकास का फायदा पहुंचेगा, इसकी मुझे श्रद्धा है। मित्रों, काफी सारी चीजें आपके प्रतिनिधि नाचे अनिल भाई ने मेरे कान में कह करी। यहां बैठे थे तो कहते ही रहते। मैंने उनको सुना है, मन से सुना है, और उसके लिए जो कुछ भी करना उचित है वो देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। आप भरोसा रखिए। फिर से एक बार आप सभी जिंदाबाद, फिर से एक बार जिंदाबाद, फिर से एक बार आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। आप सब मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर उठाकर भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की